वेलकम बैक टू माई चैनल। यू मस्ट बी मिसिंग मी आई होप एंड आई एम सॉरी। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया, ऑलमोस्ट 1 मंथ का ब्रेक मैंने ले लिया। 1 मंथ से भी थोड़ा ज़्यादा ब्रेक मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो ब्रेक मैंने लिया नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो गया बिकॉज बहुत से टॉपिक्स जो आपको मुझे बताने चाहिए थे। अच्छा मतलब मुझे आपको बताने चाहिए थे, वो ऑलमोस्ट टॉपिक्स मैं बता चुकी थी। करंट टॉपिक्स और जिनकी नॉलेज मुझे थी वो मैंने आपको बता दिया था, और जो और टॉपिक्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू द प्लेसमेंट्स वो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन के बाद बताना चाहती थी। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग। मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर। और बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू माई प्लेसमेंट। आई विल टेल एवरीथिंग to you in my upcoming videos. So इस वीडियो में मैं अपनी कॉलेज लाइफ आपसे शेयर करूंगी, अपनी कॉलेज की जर्नी शेयर करूंगी, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट की एक जर्नी बताऊंगी। इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज अ फीमेल फ्रॉम ऑल गर्ल्स कॉलेज, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा कॉलेज है, स्पेशली IGTW which is only for girls, only for women. IGTW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी कॉलेजेस के बारे में रिसर्च की नहीं। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, स्पेशली माई डैड। So my dad was fully involved in all of this, searching about colleges and all that. So automatically मेरा 1 year drop हो गया है। अगर आपको ये बात नहीं पता चल रही है अभी तक तो मैं बता रही हूँ। मेरा 1 year drop है आफ्टर माई 12th। मेरा ड्रॉप एक्चुअली है नहीं बिकॉज 12th के बाद आई डेंट गेट अ गुड परसेंटाइल इन JEE मेंस, सो आई डिसाइडेड to just continue my studies. Like I didn't wanted to take a break, sit at home and study and prepare for JEE for next year. So I told my father कि please let me continue this, let me continue my studies proper, like BTech मैं करना चाहती हूँ इसी साल से, मैं रुकना नहीं चाहती। I don't want to take leave, I mean take break 1 year का, बिकॉज माई फादर वॉन्टेड कि मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्यूशंस नहीं गई। विद्या मंदिर हो गया और क्या फिजिक्स वाला हो गया, FIITJEE हो गया, मैं इस टाइप की किसी भी कोचिंग में नहीं गई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा गई थी जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वही, जो कॉलेज जो स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग, स्कूल के बेसिकली जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जो हमारे बोर्ड्स में आते हैं, उसकी ही मैंने सिर्फ प्रेप की थी, वो भी खुद से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट अ वेरी गुड ब्रिलियंट स्टूडेंट टिल 10th। आई वॉज ओके फाइन, अच्छे आ गए थे मेरे मार्क्स। मेरी CGPA 10, मेरी CGPA 9+ थी। क्या बोला तूने? मैं अपने मार्क्स नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगी बिकॉज बहुत अच्छे भी नहीं थे और बहुत गंदे भी नहीं थे। मैं नहीं मानता। तो मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि मेरे 12th के मार्क्स पर बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे। 10th तक हर बच्चा अच्छा कर लेता है, बट 11th में आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि आप 11th में ज़रूर पढ़ो। मैंने 9th में बहुत सीरियस ले लिया था, 9th एंड 10th को बहुत, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड जो अदिति कश्यप है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। उसकी वजह से मुझे भी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई कि माय गॉड बोर्ड्स क्या होते हैं, इससे करियर डिसाइड होता है, आप स्ट्रीम नहीं ले पाओगे, आपको साइंस नहीं मिलेगी। सो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। तो मैंने 10th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, तब जाके मेरे 9+ CGPA आई थी मेरी। इट वॉज गुड। हमें जितना लग रहा था उससे तो अच्छा है। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। उसके बाद आई बारी 12th की। 12th में आई वॉज नॉट गुड, मैंने बहुत बेकार परफॉर्म किया 12th में। सो अब ये मत पूछने लगना कमेंट सेक्शन में कि आपके 12th में कितने हैं, नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट गुड इन 12th। बट मैंने होप नहीं हारी, आई स्टिल डिड। मैंने एज आई टोल्ड यू मैंने कभी कोचिंग तो नहीं की बट ट्यूशन्स किए, और मैंने फिर JEE का एग्ज़ाम दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी JEE मेंस में आई थी 75 परसेंटाइल आई थी। उसमें भी एज अ गर्ल मुझे बहुत सी कॉलेजेस मिल रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NIT और कोई और, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट थोड़े दूर, घर से दूर, लाइक दिल्ली NCR में नहीं था। बट IIT नहीं मिला फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट देन माई फादर सेड कि तुम कोचिंग करो 1 साल, नेक्स्ट ईयर देना चाहिए। बट आई वॉज डाउटफुल कि पता नहीं क्या होता है ना कि जब पढ़ाई करते रहो ना तब आप में थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि आप अच्छा एग्जाम दे रहे हो, कंसिस्टेंटली आप जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, वो रहता है। और मुझे घर से दूर नहीं जाना था। अदर देन अगर कोई IIT निकल जाता अगर IIT में कोई रैंक आती तो ऑफकोर्स
मैं प्रेफर आईआईटी करती ना कि घर से ज़्यादा पास है ना। मैंने नहीं की कोचिंग, मुझे करनी नहीं थी बिकॉज मुझे पता है मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी लाइफ में नहीं हैंडल कर पाई हूँ अभी तक। लाइक प्रेशर मतलब कि ज़्यादा पढ़ाई, मतलब यहाँ से भी पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको कोचिंग का अलग से पढ़ना है, स्कूल का अलग से पढ़ना है। दैट्स व्हाई आई नेवर वेंट फॉर कोचिंग। एज आई टोल्ड यू, माय फादर वांटेड कि मैं कोचिंग करूँ, बट मैंने कोचिंग नहीं की। मैंने कहा कि मैं ड्रॉप नहीं कर सकती, सो आई विल गो टू अ कॉलेज, आई विल डू इंजीनियरिंग। मैं नेक्स्ट ईयर फिर से दे दूँगी जेईई मेंस, बट आई विल नॉट स्किप द ईयर। सो मेरे घर के पास में ही नोएडा सेक्टर 62 में जेपी कॉलेज, ओके। सो जेपी यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी एक्चुअली, बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली एनसीआर की, बहुत अच्छी, एंड प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं उसके। तो मैंने वो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन तो कर लिया, बट इट वाज वेरी वेरी लाइक उसकी फीस, उसका मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तो चलो हॉस्टलर भी नहीं थी तब। मैंने आई थिंक फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों को इंक्लूड करके मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ का मेरा टोटल खर्चा था फर्स्ट ईयर का, 4.5 लाख का ऑलमोस्ट। हाँ, बिकॉज यूनिफॉर्म भी ली थी, उसकी यूनिफॉर्म है जेपी कॉलेज में, तो यूनिफॉर्म भी थी। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर का, मैं 1 ईयर गई भी नहीं, दैट इज़ बिकॉज 5 मंथ्स के बाद कोविड हो गया था, और मैंने जेईई मेंस जो लिखा था जैन में, तो मेरे अच्छे परसेंटाइल आ गई थी। तो या अच्छी परसेंटाइल मतलब कि 90+ परसेंटाइल थी, और 90+ परसेंटाइल थी, मैं नहीं बताऊंगी कितनी परसेंटाइल थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बट 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आई थी, तो जिस वजह से मुझे मेरी रैंक भी अच्छी आई फाइनल में, बिकॉज मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ज़्यादा अच्छा था जेईई मेंस का। सेकंड मेंस अटैम्प्ट मेरे अच्छे नहीं आए थे, तो फर्स्ट अटैम्प्ट ही यूज़ हुआ था। देन मैंने एडवांस दिया था, एडवांस में जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती तो आई थिंक मेरा एडवांस क्लियर हो जाता, और मुझे कोई ना कोई आईआईटी या एनआईटी अच्छे वाले, कोई नहीं अच्छे में से कोई ना कोई मिल जाता। बट ओके फाइन, दैट इज़ द रीज़न मैंने बता दिया आपको कि मैंने ब्रेक नहीं लिया। मैंने जेपी कॉलेज में 5 मंथ्स मैंने स्टडी किया, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बहुत ही मज़े किए जेपी में फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, और बहुत ही प्रिटी कैंपस है, मज़ा आएगा आपको। लाइक अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज दिल्ली एनसीआर में, इंजीनियरिंग और प्लेसमेंट भी अच्छी है उसकी, बस उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट इंडिया में क्या है ना, इंडिया में क्या हर जगह पीपल ऑलवेज वैल्यू अ गवर्नमेंट कॉलेज ओवर अ प्राइवेट कॉलेज, जस्ट लाइक गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी वैल्यू है इंडिया में, उतनी गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी है, राइट। देन मेरे को मिल रहा था, जो भी मेरी मेंस में परसेंटाइल आई 90+ जो परसेंटाइल आई थी मेरी, उससे मुझे अच्छे रैंक मेरी आ गई, एंड थ्रू दैट आई गॉट मैनी कॉलेजेस। लाइक मुझे बहुत से कॉलेजेस मिले, मुझे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की IIIT एंड NIT मिल रहा था, बट नॉर्थ ईस्ट जाना रहना इज़ अ रिस्की थिंग, मेरी फैमिली को भी वो सही नहीं लगा, सो आई डिडंट गो फॉर दैट, एंड मैंने IGDTU प्रेफरेंस में डाला था, एंड मैंने DTU भी डाला था। DTU कुछ रैंक से आई थिंक DTU मेरे को नहीं मिला, या फिर मैंने आपको बता दिया कि मेरा एडमिशन फिर हो गया IGDTU में EC मुझे मिल गया, एंड आई वॉज हैप्पी बिकॉज मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए थी। कंप्यूटर साइंस आजकल एक टैग है कि अच्छा आपने कंप्यूटर साइंस से किया मतलब आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी तभी आपको कंप्यूटर साइंस मिला है, बिकॉज आजकल कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, और उसकी रैंक और उसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, बहुत ज़्यादा लो जाती है, बहुत लो रैंक अगर आपका होगा तभी आपको CS मिल सकता है, राइट। बट आई ऑलवेज वॉन्टेड, एंड इवन माई फादर वॉज लाइक कि कोर ब्रांच लेना इज़ बेटर, उनकी अपनी थिंकिंग है, और मुझे भी ये था क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर नहीं उतना पसंद है। बट मुझे ये पता था कोर अगर रहेगा मेरे हाथ में तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, दैट आई कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सॉफ्टवेयर कैसे? सॉफ्टवेयर क्योंकि आजकल हर कोर ब्रांच भी सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, बट कोई भी सॉफ्टवेयर वाला कोर ब्रांच की कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकता। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने कोर लिया कि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, और मुझे इसी मिली। मैंने की आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट इन सेकेंड एंड थर्ड, मतलब थर्ड नहीं, सेकेंड एंड थर्ड ईयर फुल नहीं, कितना हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर आई फाइंड इट टफ। ऑल्सो बिकॉज मैंने कॉलेज अपने जो स्कूल में हमेशा से ये सीखा था कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, पॉइंट टू पॉइंट, और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आप भी पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कॉलेज में मार्क्स आर गिवन बेसिकली कि आपने कितना पेपर भरा है,
आपके पॉइंट्स वो देखेंगे, बट आपने उस पॉइंट को कितना ज्यादा स्ट्रेच किया है ना, उसकी लेंथ जरूर वो चेक करेंगे, ठीक है। ऑल्सो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में, मैंने जेपी में ये एक्चुअली कुछ सीनियर से बात की थी, जेपी कॉलेज में मैं जब थी, तब मैंने जेपी में मैंने बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन की थी। डांस सोसाइटी ज्वाइन की थी, एक रोबोटिक्स सोसाइटी ज्वाइन की थी, और कौन सा किया था, एक और कौन सी थी मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने 3 सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी, और मैंने तीनों सोसाइटीज कंटिन्यू रखी थी 5 मंथ्स। तीनों नहीं, एक्चुअली मैंने डांस सोसाइटी छोड़ दी थी 1 मंथ के बाद। एक्चुअली हमारा हुआ था फ्रेशर्स, हुआ था फ्रेशर्स, तो फ्रेशर्स में मुझे बेस्ट वेस्टर्न डांस अवार्ड भी मिला था जेपी कॉलेज में। एंड ये सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, थैंकफुली कर लिया मैंने, क्योंकि जब मैं IGDT में आई, IGDT जब कॉलेज में आई, तब क्या हुआ कि तब था लॉकडाउन 2020 में, जब मेरा IGDT में एडमिशन हुआ और हम लोग मिल नहीं सकते थे, और IGDT वॉज ऑल गर्ल्स कॉलेज, हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। तो आई वॉज लाइक कि क्या फ्रेशर्स तो होगा नहीं, और स्टूडेंट्स वर वेरी ओके बीइंग फ्रेंड्स ऑनलाइन, तो मुझसे ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं बनते, मैं किसी से चैट करके फ्रेंड्स नहीं बना सकती। मैं सिर्फ पर्सनली जिसको जानती हूँ उससे बात करती हूँ, और उनसे ही मेरी फ्रेंडशिप हो पाती है अगर वाइब मैच हो जाए तो। मेरी क्लास में सबसे हो रहा था ये काम, बट मुझसे नहीं हुआ। सो जब तक कॉलेज खुले नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, nobody was my friend। मुझे तो पता भी नहीं था मेरी क्लास में एक्चुअली कौन कौन है, सिवाय क्लास मॉनिटर्स, क्लास CRs के अलावा मैं किसी को नहीं जानती थी, बिकॉज दे वर इम्पॉर्टेंट टू बी नोन, क्योंकि जब भी कोई हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं कुछ भी, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से देते थे, हमारे डाउट क्लियर कर देते थे, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे अपनी फैकल्टी को, तो दे वर द मीडिएटर्स। और लॉकडाउन ने मुझे बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन बना दिया। बिफोर दैट आई वॉज एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, और मेरे बहुत ज़्यादा, और मेरी आई थिंक फ्रेंड्स बनाने की स्किल्स भी बहुत अच्छे थे तब, बिफोर लॉकडाउन, जब तक मैं जेपी में थी। मैंने जेपी में सोसाइटीज ज्वाइन की थी, फिर मेरे को लगा यार क्या फ़ायदा है सोसाइटी ज्वाइन करने का, तो और इवन वहाँ पे मैंने अपने सीनियर से पूछा, जिन्होंने जो 4 इयर्स या 3 इयर्स से कर रहे थे, इतनी सारी सोसाइटीज में पार्ट ले रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फ़ायदा, क्या व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल दिस, Why, Dada? Why? This is business. सो दे सेड कि अच्छा कुछ फ़ायदा तो ऐसे है नहीं, क्योंकि कंपनीज आपको इस बेसिस पे नहीं लेती कि आपने क्या करा है, आपने कॉलेज में क्या सोसाइटीज ज्वाइन की है नहीं की है। सो इसलिए मैंने यही सोच के मैंने IGDT में कोई प्रेशर नहीं लिया। ऑलरेडी 1.5 ईयर निकल चुका था, आई डिडंट वांटेड टू ज्वाइन एनी सोसाइटी। अब क्या ज्वाइन करना, बिकॉज अब तो मेन पढ़ाई शुरू होती है, 2nd ईयर से टफ हो जाती है लाइफ थोड़ी, और स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम अ कोर ब्रांच, आपके लिए सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कोर ब्रांच वाले स्टूडेंट्स जो है उन्हें दोनों तरफ रहना होता है, कोर भी पढ़ना होता है उन्हें, और एक तरफ उन्हें सॉफ्टवेयर भी करना होता है, सॉफ्टवेयर की भी पढ़ाई करते हैं, फिर कोर की पढ़ाई करते हैं, मतलब दोनों ही करना होता है। तो बीच में सोसाइटीज आ जाएंगी तो कैसे होगा, और सोसाइटीज का काम बहुत ईजी नहीं होता है। See, you are taking some responsibility, you have to complete your responsibilities, okay? So वही responsibilities वगैरह हो जाती है, but ये मैंने मिस्टेक की, मुझे कम से कम 1 ईयर तक कोई एक सोसाइटी में रहना चाहिए था, whether it be तारांगना is a management company, लगता है मैनेजमेंट सोसाइटी, जो सारे फेस्ट वगैरह जो होते हैं कॉलेज में, वो ऑर्गेनाइज करवाती है, ऑर्गेनाइजिंग टीम एक्चुअली वो कर लेती, या एक है स्पोर्ट्स फेस्ट वाली सोसाइटी है एक, तो मतलब बहुत सारी है, डांस की है, भंगड़ा, एक्टिंग और बहुत सारी, तो एक कर लेना चाहिए था। सो दिस इज 1 मिस्टेक आई डिड, आप ले लेना, ताकि वो आपके रिज्यूम में ऐड होता है, आपके रिज्यूम में दिखाया जाता है। अगर आप दिखाते हो कि आपने कॉलेज लाइफ में कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ की हैं, देन इट शोज कि आपने टीम एफर्ट्स आपके अंदर हैं, आप टीम एफर्ट्स लगाते हो, यू नो हाउ टू वर्क विद अ टीम, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखती है, तो ये सारी क्वालिटी पता चलती है। दे प्रोवाइड यू विद द सर्टिफिकेशंस ऑल्सो। ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट आती है कॉलेज में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको सारी कंपनीज के बारे में बताऊंगी, जनरली हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होगी ये वीडियो। मैं आपको सारी कंपनीज के बारे में बताऊंगी कि वो एग्जाम कैसे लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपका इंटरव्यू कैसे होता है, और आपकी पैकेज आपको कैसे मिलता है, और कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है जो आपके एक्सपेक्टेशंस पे ज़्यादा धीरे, मतलब क्या होता है, कुछ कंपनी स्लोली आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरती हैं, बट कुछ कंपनीज बहुत जल्दी कर देती हैं। मैंने आपको बता दी कि 2nd ईयर में भी कुछ कंपनीज आती हैं, जो 3rd ईयर के जो समर ब्रेक्स होंगे आपके, 3rd ईयर के समर ब्रेक्स में आपकी वो इंटर्नशिप होगी। जो 2nd ईयर में कंपनीज आई होंगी, वो कंपनीज इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स लेती है जो 3rd ईयर के समर ब्रेक्स में इंटर्नशिप करते हैं।
तो प्लीज़ सेकंड ईयर में अच्छे से, ज़्यादा कंपनीज तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं होगी और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी नहीं लेते इंटर्न के लिए, बट अच्छे से लेते हैं। मतलब जो कंपनी ले लेगी ना, आपको बहुत बेनिफिट है अगर आप इंटर्नशिप ले लेते हो ऑन कैंपस। बेनिफिट तो बहुत है भाई, मैं बता रही हूँ, क्योंकि फिर अगर आपका पीपीओ नहीं भी लगता, अगर आप फिर प्लेसमेंट, कॉलेज की प्लेसमेंट सेल में बैठते हो फाइनल ईयर में, तो आपको बहुत फायदा होगा। दैट इज बिकॉज आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा कि आपने इस रोल में, इस कंपनी में ये एक्सपीरियंस किया है, ऑन कैंपस आपकी हायरिंग हुई, ये सब हुआ, एंड आपको बहुत अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल जाएगा विद अ गुड पैकेज एंड अ लॉट ऑफ पर्क्स। ओके, वन ऑफ द पर्क is this room. This room is accommodation given by the company in which I am working. और मैं किस कंपनी में वर्क कर रही हूँ, ऑल डिटेल्स विल बी गिवन इन नेक्स्ट वीडियो, कि कैसा, कौन सी कंपनी है, मेरी प्लेसमेंट कैसे, ऑल दैट स्टफ। सो मेरी प्लेसमेंट का मैं शॉर्ट ये बताना चाहूँगी कि सब कंपनीज जो है, मेरा इंटर्नशिप नहीं हुआ था। इंटर्नशिप के टाइम पे लाइक सेकंड ईयर में आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद माय रिज्यूम, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद अ गुड रिज्यूम, लाइक जो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपको करना होगा, आपको रिज्यूम में भी तो डालना होगा ना। और कुछ क्या होता है, मेरे आधे से ज़्यादा फॉर्म्स में फिल नहीं कर पाए बिकॉज IGT के नेटवर्क में इशूज़ हैं, और कभी कभी अचानक से मेल आ जाता था कि विद इन 1 आवर यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड ऑल दैट स्टफ इंटर्नशिप का। स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट का तो मैं इसलिए नहीं दे पाई थी, और माइक्रोसॉफ्ट में पता है, माइक्रोसॉफ्ट इज अ सच गुड कंपनी एंड उन्होंने IGT को ऑलमोस्ट हर बार बहुत अच्छे चांसेस दिए हैं फॉर इंटर्नशिप। वो PPO भी देती है, बट अगर आपका इंटर्नशिप भी होगा ना भाई, 2 महीने में अच्छा पैसा, आप 2 महीने में इतना पैसा कमा लोगे कि 2 आईफोन तो आराम से ले लो आप। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 2 आईफोन क्या, 3 आईफोन ले सकते हो आप 2 महीने की सैलरी से अपनी इंटर्नशिप की, माइक्रोसॉफ्ट की। सो ये मैं बता रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप भी बहुत ही अच्छी होती है, एंड फ्यूचर में अगर आपको PPO नहीं भी मिलता है तो आपको, बिकॉज आपने वहाँ पे इंटर्नशिप किया, तो आपको बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। इन योर 7th सेमेस्टर कंपनीज आ जाएंगी एंड यू विल बी रिक्रूटेड। तो इसीलिए अच्छे से अपने रिज्यूम्स बना लेना। और आप ये भी नोटिस करना, मैंने एक और गलती की थी, मैंने अपने कॉलेज में वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड नहीं की थी, अगेन बिकॉज मैंने अपनी कुछ ऐसे सीनियर्स की बात सुन ली थी जिन्होंने कहा इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड मैं भी उतनी बेवकूफ़, मैं सोचा क्या ही सही में क्या ही फ़ायदा होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैंने अटेंड नहीं की थी भाई, सिर्फ ज्वाइन करने के वर्कशॉप, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है ना, फिर भी आप जाओ, बस वहाँ खड़े रहो, बट रहो वहाँ पे, आप जाओ ज़रूर, आपके रिज्यूम में वो ऐड होगा। सो डू गो टू द वर्कशॉप्स। ओके, होप्स नहीं आनी है, बहुत बार ऐसा होगा आपको लगेगा आपने वाओ सब सही किया आपने अपने OM मींस ऑनलाइन असेसमेंट, which is the first step of any company who comes on campus student hiring। तो उनका फर्स्ट स्टेप होता है टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होता है। सो आपको लगेगा आपने सब सही किया, आप सेलेक्ट हो जाओगे, बट आप सेलेक्ट नहीं होगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सी कंपनीज में अप्लाई किया था और आई वाज श्योर कि मैंने सारे आंसर सही किए हैं, बट मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई बहुत सी कंपनीज में। मुझे बुरा लगा, बट इतना बुरा लगा कि एट द एंड मैंने तो लगता है होने नहीं वाला है मेरा। बट देन जब मैंने इसके लिए दिया, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, इसके साथ मैंने एक और कंपनी के लिए भी दिया था, 2 कंपनीज का मैंने टेस्ट दिया एक ही दिन में। सो दोनों कंपनीज का इंटरव्यू एक ही दिन में था, और दोनों कंपनीज में मतलब मैं सिलेक्ट हुई थी, इसलिए दोनों दिन का इंटरव्यू एक ही दिन था। एक ऑनलाइन इंटरव्यू था और एक ऑफलाइन इंटरव्यू था, एंड मैं दोनों में सिलेक्ट हो गई थी। एंड IGT स्टूडेंट्स, IGT क्या सारे कॉलेज में ये पॉलिसी होती है। सो ऑल द स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में आप सबसे पहले ये काम करो कि अपनी जो TNP सेल होता है, हर कॉलेज में एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है जो कंपनीज बुलाती हैं, उनकी गाइडलाइंस रट लेना मतलब एक लाइन रट लेना। बिकॉज ये मिस्टेक मैंने की कि मैंने ये चीज़ ध्यान से नहीं पढ़ी, मैंने बस ऊपर से पढ़ ली थी, दैट वाज माय मिस्टेक। सो IGT में क्या, अगर आप एक उस पर बैठ गए कंपनी में, तो और आपका मतलब सिलेक्शन हो गया उस कंपनी में, तो आप बैकआउट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट। अगर आपने बैकआउट किया तो उसके बाद आप ऑन कैंपस और जो कंपनीज आएंगी उसमें नहीं बैठ सकते हो, आप ऑफ कैंपस बैठ सकते हो, ठीक है। मतलब ऑफ कैंपस जाके आप और कंपनीज ढूंढो, ऑफ कैंपस इंटरव्यू दो, आप ऑन कैंपस कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते अगर आपने एक कंपनी को ऑन कैंपस सिलेक्शन में मना कर दिया तो इसलिए सोच समझ के किसी भी, अगर आप उसमें कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू तक अगर आपको पता चल जाए तो इंटरव्यू स्पॉइल कर देना। ये मेरी एडवाइस है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया फिर आप रिग्रेट करोगे कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने,
ये तो इतनी कम CTC थी, मुझे अच्छी CTC वाली कंपनी में बैठना है, मुझे अच्छी चाहिए थी, ये वो बाद में काम नहीं आएगी बेटा। ऑफ कैंपस तो पता है ना कितना बुरा हाल है प्लेसमेंट का, तो वो भूल जाओ आप, ऑफ कैंपस का भूल जाओ, ऑन कैंपस पे ही फोकस करो और ध्यान से कंपनीज चूज ज़्यादा चूज वूज मत करना भाई। अभी बहुत ही ज़्यादा प्लेसमेंट्स वगैरह का गंदा हाल है। बहुत सारी IGDTU में तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेट है। इस बार का बेस्ट प्लेसमेंट गया है इसमें जैक दिल्ली के चारों कॉलेजेस इंक्लूड, चारों कॉलेज छोड़ो, कितनी सारी IITs में इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है जितना यहाँ पे हुआ IGDTU में, और ये अच्छा गया है। अगर हम लोग पढ़ लेते तो कैसा जाता, बहुत अच्छा जाता, क्योंकि किसी ने ध्यान से नहीं किया था प्रिपेयर। ये हमारी मैम खुद हमें बहुत डांट रही थी, जो हमारी HOD है, दैट व्हाई यू पीपल आर नॉट अपस्किलिंग योरसेल्व्स, ओके। कितनी भी कर लो कमी है कितनी भी कर लो कमी है, सो प्लीज अपस्किल योरसेल्फ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लेसमेंट के टाइम पे। सो अभी वैसे अपकमिंग ईयर्स में जो है कंपनीज और कम होने वाली है। इंडिया में तो हायरिंग फिर भी बहुत अच्छी है, अब्रॉड में तो बिल्कुल ही रिसेशन चल रहा है। इंडिया में रिसेशन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है काफ़ी कंपनीज में, इसलिए पैकेजेस भी थोड़े कम हो गए हैं। और अगर आप कोडिंग करना चाहते हो और आपको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए, बहुत अच्छा, और आप कोर कंपनी में हो, तो आप अपने जितने भी डेटा एनालिस्ट और मतलब कोडिंग जो है ना, कोडिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर लो, कोडिंग प्रैक्टिसेस करो। और अगर आप कोर कंपनी में हो तो आप थोड़ा सा कोर कंपनी, प्लीज, कोर कंपनी भी बहुत अच्छी आती है, मतलब ज़्यादा बहुत सारी नहीं आती कोर कंपनीज, ठीक है, बट जो आती हैं वो पैकेज बहुत अच्छा देती हैं, इसलिए आपको थोड़ा दोनों आना चाहिए। कोर का भी थोड़ा सा पढ़ लो, बेसिक्स तो कोर के आने चाहिए, ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी पढ़ लो। फाइनल सेम में आपका मेजर प्रोजेक्ट होगा, और उससे पहले वाले सेमेस्टर में, लाइक 7th सेमेस्टर में आपका माइनर प्रोजेक्ट मीन्स रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। दोनों रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, बट दोनों अलग टॉपिक्स पे होंगे, ठीक है। उस पर प्रेजेंटेशन होती है, उसमें पब्लिश भी करवाना होता है, तो उसमें आपको पैसे लगते हैं। 3 से 4 लोगों का जैसे आपका ग्रुप है, तो आप ग्रुप में वो रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, क्योंकि फिर आपको एक मेंटोर भी अलॉट होता है। आपको होता नहीं, मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको किसके अंडर रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। तो आपने अगर रिसर्च प्रोजेक्ट कर लिया तो आपको फिर उसे पब्लिश भी करवाना पड़ता है। पब्लिश के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। जहाँ आप पब्लिश करवा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, लाइक अच्छे नाम वाले जो पब्लिशर्स होते हैं अलग अलग कंपनी से, आपको कॉलेज में जब आप होगे, अपने फाइनल ईयर में होगे, तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा। फाइनल नहीं, अपने 3rd ईयर में आपके जो मेंटर होंगे वो आपको सब बता देंगे कि आपको कहाँ पब्लिश करना चाहिए। तो पब्लिश के पैसे वेरी करते हैं, 11,000 भी होते हैं। तो 11,000 अगर आप 4 लोगों 3 लोगों उसमें आपको इक्वली डिवाइड कर लेना है। तो वो पब्लिश हो जाता है ना, उसके बाद अपने रीएम्बर्समेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब है ये जो आपने पैसे लगाए पब्लिश करवाने के लिए अपना रिसर्च पेपर, वो आपको कॉलेज से वापस मिल जाएंगे। फाइनली प्लेसमेंट हो जाता है सबका, एंड तक प्लेसमेंट चलता है। 7th सेमेस्टर में भी, 7th सेमेस्टर सबसे ज़्यादा रिक्रूटिंग कंपनीज आती हैं, उसके बाद भी आती हैं। लाइक 8th सेमेस्टर में अभी तक जो बच्चे प्लेस नहीं हुए, अभी तक कंपनीज आ रही हैं, तो सारे उसके लिए बैठते हैं, बट वो ये पैकेज कम होता जाता है। तो इसलिए पहले जो 7th सेम में कंपनीज आती हैं उसमें अप्लाई कर लो, और अच्छे से प्रे करो, पॉजिटिव रहो, और अच्छे से एग्जाम लिखो, इंटरव्यू दो, फिर आराम करो। जब कंपनी में सिलेक्शन के बाद कंपनी बुलाएगी तब ज्वाइन कर लो, एंड द न्यू जर्नी बिगिंस देयर। ओके, सो मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने अपने स्कूल से लेके कॉलेज लाइफ की, इंजीनियरिंग की जर्नी आपसे मैंने शेयर की, बाकी प्लेसमेंट की भी मैंने आपसे शेयर कर दी, और सब कुछ शेयर कर दिया ऑलमोस्ट। अब कंपनीज के बारे में मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगी, कंपनीज मतलब एक ही कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कंपनीज आती हैं, कैसे आती हैं, उनका प्रोसेस क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। 1-2 वीडियोस के बाद आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई गेस मैं बताऊंगी कि मेरा कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, बट टिल देन यू कैन गेस एंड कॉमेंट डाउन एंड टेल मी व्हाट यू थिंक कि कौन सी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ है। हिंट ये देना चाहूंगी कि नहीं देना चाहूंगी मैं हिंट, मतलब एक्चुअली भगवान जी ने मेरी बात सुन ली जो मेरे दिल में थी। oh my God! मेरे को कोर एकदम डेवलपर नहीं बनना है, कि डेवलपर वाली जॉब मेरे से नहीं होती, ठीक है। पैकेज कम चलेगा बट रोल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। सो विद दिस, बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।